क्योंकि मेरा भी मानना है भैया कि हम कथाओं के माध्यम से हम जो सेवा कर रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ऊपर उठ के बात है राष्ट्र की सेवा करना। क्योंकि आज अगर हमारा राष्ट्र सुरक्षित है ना, तब हम कथा कर पा रहे, इतनी शांति पूर्वक आप सुन पा रहे हो। भैया ने अभी बोला कि आप पाकिस्तान में जाकर के यही कथा कर सकते हो, नहीं। क्यों? क्योंकि एक जो समुदाय है, मैंने पहले ही दिन आपको बताया था, ये समुदाय हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। बस ये कैसे भी वो करना चाहता है कि हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाते हैं। बार बार हम अपनी पुत्रियों को समझाते हैं कि इनसे बच कर के रहिए, लेकिन फिर भी वो उनके झांसे में आ जाती हैं। क्यों? कारण क्या है? हमने उनको कभी सिखाया ही नहीं कि हमारी मूल संस्कृति क्या है। आज के बच्चों पर भैया श्री रामचरितमानस की एक चौपाई तक नहीं आती है, ऐसी हालत है बच्चों की। हनुमान चालीसा पढ़ना तो दूर की बात है, एक चौपाई तक याद नहीं है बच्चों को। आप हमेशा एक बात याद रखिए, अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, खूब विद्या का अध्ययन कराइए, लेकिन साथ ही साथ में हमारे जो शास्त्र हैं उनका भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हमको शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने धर्म से भटकते रहेंगे और बार बार वो समुदाय वाले हम पर ऐसा अत्याचार करते ही रहेंगे। इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए एक रहने का, क्योंकि हमारे शास्त्र सिखाते हैं जाति पाति पूछे ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यहाँ कोई बिरादरी नहीं देखी जाती है, कोई जाति पाति नहीं देखी जाती है। आज इस कथा पंडाल में ना जाने कितने लोग कहाँ से आए हैं, कौन कौन सी बिरादरी के। कथा हमको एक होना सिखाती है, हमारा धर्म हमको एक होना सिखाता है। भैया बड़ा ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, मेरा व्यासपीठ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारे धर्म की रक्षा करते रहें, हमारे राष्ट्र की रक्षा करते रहें, क्योंकि आप जैसे लोग ही हमारे राष्ट्र के हित के लिए सोचते हैं। और देखिए, हम लोगों का तो घर होता है, हम अपने घर जाते हैं, परिवार होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक होता है ना, उसका जीवन भैया बहुत अलग होता है। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके वो सबसे पहले राष्ट्र हित के बारे में सोचता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए आप तत्पर रहें। क्यों? क्योंकि अगर हिंदू एकजुट रहेगा तो बचा रहेगा, और अगर हम बिखर गए तो भैया फिर क्या स्थिति होगी, ये आपको पता ही है। राम जी हमको सबसे पहले धर्म का अनुसरण करना सिखाते हैं, धर्म पर चलना सिखाते हैं। और एक हमारा सनातन धर्म ही भैया ऐसा है जिसकी स्थापना श्री ठाकुर जी ने भी नहीं की। सनातन धर्म तो युग युगांतरों से चला आ रहा है।